नमस्कार. जीवा कर्मयोगे जनी जन्म झाला, परी शेवटी काळ मुखी निमाला. महाथोरते मृत्यूपंथेची गेले, किती एकते जन्मले आणि मेले. 14वां श्लोक, मनाचे श्लोक. इसमें समर्थ रामदास अपने हर व्यक्ति के, हर जीव के, हर शक्ति के मन को प्रार्थना कर रहे हैं. आपने देखा है पहले कि एक जीव के स्तर से लेके अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के स्तर तक, यानी जीव के मन को और वैश्विक मन को भी वे प्रार्थना कर रहे हैं विविध श्लोक में. अभी इस श्लोक में वे प्रार्थना कर रहे हैं, जीवा कर्म योगे, हर जीव को उसके कर्म विपाक के सिद्धांत से अगला जन्म मिलता है. लख 84 फेरे, आपको पता है सारी चीज़ें. जो कर्म किया उसका, ये तो रोक टोक परमार्थ है, तू ऐसा कर ये मिलेगा. ठीक है, सिंपल परमार्थ है समर्थ रामदास का. अच्छा कर्म कर, अच्छा फल भोग. अच्छा कर्म कर, यानी अगर हाथी है, अच्छा कर्म किया तो वो मनुष्य जन्म में आ सकता है. जैसे एक एग्जाम्पल बताओ, अगर आप मानवी जन्म में आए हैं, ठीक है, मनुष्य योनि मिले, जनी जन्म झाला, फिर आपका मानवी देह है, पूरे जन्म में तो जनार्दन है, जनी जनार्दन है, उसमें आपका जन्म हुआ, तो आप अच्छी जिंदगी जिए. परी शेवटी काल मुखी ने मिला. क्यों? क्योंकि आखिर में काल जो है उसका काल आपको भस्मसात कर देगा या काल आपको खा लेगा. ये सारी चीज़ें हैं. आपने वो महाभारत देखा होगा ना, ढैंटेड हैंड बिल्कुल जैसे. फिर श्री कृष्ण का वो डायलॉग आता है कि मैं पूरे विश्व को खा जाता हूँ, वो सारा वो डायलॉग देखिए. वो पूरे सारे विश्व ऐसे चबा चबा के खा के, वो यानी इतने सारे विश्व आके गए, इतने सारे चले गए, इतनी सारी पृथ्वियाँ है पूरी अनंत कोटि ब्रह्मांड में, जहाँ पे इतने सारे जीव है. हर जीव, हर व्यक्ति, हर शक्ति आखिर में काल के मुख में जाती है और नष्ट हो जाते हैं. आत्मा हमारे सबको पता है. ठीक है. महाथोरते मृत्यू पंथेची केले. महान और थोर लोग, महान, इतने सारे महान लोग होके भारत तो, इसमें तो आप अभी भी 1000 लोगों के नाम लिख सकते हैं जो महान लोगों में आते हैं, जो शुद्ध जीवन जी रहे हैं. ठीक है. महान थोर लोग हो गए. मराठी में थोर है बहुत अच्छी व्यक्ति कि जो उन्होंने बहुत भले भले काम किए, अच्छे वाले, जो मानवता की दृष्टि से सबसे भले काम है, ऐसे थोर लोग. ते मृत्यू पंथेची गेले. रामकृष्णही आले गेले, त्यावेळ का जग थांबले. जन पळभर म्हणतील हाय. ये हमने लास्ट टाइम देखी थी कि हमारे बचपन की कविता है कि राम भी आ गए, वो भी चले गए, श्री कृष्ण है वो भी चले गए, लेकिन फिर भी ये दुनिया चल रही है. ठीक है. महाथोरते मृत्यू पंथेची. हर कोई मृत्यु के मार्ग पे जा रहा है. हमें जन्म के बाद मृत्यु तक इतना छोटा सा जीवन है, वो भगवान को समर्पित करना चाहिए 24/7, हर हृदय की धड़कन से, हर सांस से. हमने बार बार देखा, मृत्यु अगर आनी ही है तो हम अच्छा कार्य करके, अच्छा कर्म करके क्यों न मृत्यु आए. क्यों न हम हर घड़ी हर क्षण वो मुक्ति का उपभोग ले, हर घड़ी हर क्षण आनंद का उपभोग ले. हम लोग क्यों बुरे बर्ताव, बुरी चीज़ें करें. समर्थ का परमार्थ बिल्कुल, जो आस्तिक रहो चाहे नास्तिक रहो. नास्तिक लोग और कम्युनिस्ट जो बोलते हैं ना कि धर्म ये अफू की गोली है, आपको नशा आ जाता है, आप भूल जाते हैं, आपका नुकसान हो जाता है, उनके उस पर भी ये परमार्थ है समर्थ का, वो सत्य ठहरता है. क्योंकि अच्छा काम कर रहे, अच्छी ज़िंदगी जी रहे, पूरा समाज अच्छा हो रहा है. ठीक है. आस्तिक लोग, उनको तो बताने की जरूरी नहीं. आस्तिक लोग बोलते कि हम राम का कार्य करेंगे तो राममय हो जाएंगे, अपने मन में राम राज्य आ जाएगा, तो वो कीजिए ना. किती एकते जन्मले आणि मेले. ऐसे कई लोग आए और चले गए, हमारे जैसे, आपके जैसे भले भले. यहाँ पे आप लीजिए, अवतारी पुरुष लीजिए, राम लीजिए, श्री कृष्ण लीजिए. ठीक है.
किसी का भी देह नहीं रहा, वो परमात्मा में विलीन हो गए। चाहे तो वो देह ये निर्गुण निराकार परमात्मा से अपना शरीर आपको दर्शन के लिए दिखा सकते हैं। चाहे तो वो हर क्षण हर घड़ी दिख सकते हैं, चाहे तो वो नहीं दिख सकते। आपकी क्या भावना है, आपका क्या, आपकी किस तरीके की पूजा है, आप किस तरह से हनुमान जी बैठे रहते हैं अगर हम लोग प्रार्थना करते हैं तो, जहाँ भी राम की कथा चलती है वहाँ पे हनुमान जी बैठे रहते हैं। क्या आपको असली में दिखते हैं? उनकी शक्ति आपको महसूस होती है? उनकी शक्ति अगर महसूस होती है तो क्या आप अच्छी चीज़ें बोलते हैं, बात करते हैं? आप एक क्या करते हैं? आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं या ऑफिस का काम कर रहे हैं, घर का खाना पका रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आपको भगवान का अस्तित्व महसूस होता है? अगर महसूस होता तो क्या आप वो अपना कर्म भगवान को समर्पित हो रहा है, आपको पता चल रहा है? ये सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि अगर जन्म हुआ और बाद में मृत्यु हो रहा है तो उसके बीच में आप क्या कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। किती एकते जन्मले आणि मेले, कितने लोगों का जन्म हुआ और वो मेले यानी मृत्यु और उनकी मृत्यु हो गई है। समर्थ का परमार्थ रोक ठोका। एक बार क्या हो गया, प्रवचन वगैरह हो गया, सारी चीज़ हो गया, तो एक व्यक्ति ने पूछा, क्या आप ये कहना चाहते हैं समर्थ का परमार्थ ये या तो बाप दिखा नहीं तो श्राद्ध बना? हाँ बिल्कुल वैसा ही दूसरे व्यक्ति ने कहा। रोक ठोक बिल्कुल, ये ऐसा है और ये ऐसा चाहिए, और ऐसा आप करोगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी, खत्म। बीच में कुछ भी नहीं है, या तो हाँ या तो ना। लेकिन बिजनेस तो ग्रे एरिया में रहता है, इनके बीच में तो बहुत सारा बिजनेस रहता है, तो उसमें हमें नहीं पढ़ने का है। हमें शुद्ध ज़िंदगी जीने की है, और शुद्ध जीने के लिए जितना भी आवश्यक है वही चीज़ करेंगे। अनावश्यक चीज़ें या लोभ मोह माया में हमको नहीं आने का है, सीधा सीधा है। इतना सिंपल परमार्थ है। एक बार क्या हो गया कि जैसे अभी गणेश जी का अभी ये व्रत वगैरह, ये सारी चीज़, गणेश चतुर्थी वगैरह आ रही है। आप पूना में जाइए, पेरूगेट पुलिस चौकी और पेरूगेट चौक है, वहाँ से सदाशिव पेट जहाँ पे मेरे स्वामी जी रहते थे, वहाँ पे यानी बहुत बड़ा अंतर है। तो वहाँ पे 4 मंजिल के स्पीकर लगाए थे, तो इतना जोर से आवाज़ आजू बाजू के लोग तो सो भी नहीं सकते होंगे। कंपटीशन क्या है, फालतू चीज़ों की। ये मुद्दा इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि आप बात पीछे में देख रहे हैं, ये सारा डेकोरेशन चल रहा है गणपति का, ठीक है। तो हमारे पुरखों ने, लोकमान्य तिलक रहो या उससे पहले जो रहो, किसके लिए गणपति उत्सव मनाने को बोला है? कि अच्छा कार्य होए, अच्छे कर्म चले, अच्छी चीज़ों के बारे में बातचीत हो। लेकिन अभी उसको कैसा, अब किस तरीके पे से आप बना रहे हैं? गणेश का फेस्टिवल, दुर्गा फेस्टिवल, कंपटीशन किसकी कर रहे हैं आप? मैं सबसे बेहतर हूँ, मेरा पंडाल सबसे बेहतर है, मेरा ये अच्छा है वो अच्छा है, ये कंपटीशन है या अच्छे सद्गुणों की कंपटीशन है? कितना ये सवाल, इतना मैंने मूलभूत सवाल है कि क्या कहें। आपको कैसा व्यक्ति चाहिए आपके घर का? राम राज्य जिसके मन में वो चाहिए कि रावण राज्य जिसके मन में? बेसिक सवाल है। ऐसे सवाल हरदम मैं भी करता हूँ, मेरे सदगुरु भी करते थे, और समर्थ रामदास, ज्ञानेश्वर महाराज, श्री कृष्ण, प्रभु रामचंद्र, हर किसी के मन में ऐसे सवाल आते हैं, और इस सवाल का जवाब खुद ने खुद को देना चाहिए। बिल्कुल अपने मन से प्रामाणिक रहे कि हाँ, मेरे मन में राम राज्य है, और वहीं चलते रहेगा, और वहीं चलना चाहिए। यही भगवान से प्रार्थना। क्यों? क्योंकि जन्म आया तो मृत्यु होगा, उसमें हमें अच्छा जीने का है। हम कह सकते हैं राम राज्य, कोई कह सकता है कि जो जीसस क्राइस्ट के भक्त बोलेंगे जीसस क्राइस्ट,
कोई जो अल्लाह मियाँ के भक्त है वो अल्लाह मियाँ कह सकते हैं, जो कहते हैं कि ज़ारा सूत्र, जो कहते हैं गुरु नानक देव, ठीक है गुरु नानक देव, कोई कहते हैं महावीर, भगवान महावीर, जो भी आपके गुरु है, वो भी आप जिसको भी आप मानते हैं, ओके। अल्टीमेटली ये सारे अच्छी चीज़ों का राज होना चाहिए, बुरी चीज़ों का नहीं होना चाहिए, बस इतना ही कहना है। सारे पंथ, सारे धर्म, सारे डोगमाज, वो क्या क्या कहते हैं आपको पता है, ये सारी चीज़ें हर साधु संत यही कहता है, और चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे तो सिर्फ ग्रंथ बंद करके रखा है, कोई पढ़ नहीं रहा है, लेकिन इसमें कितने जी जान से कहा गया है, हजारों सालों से शुरू है। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम् आपने। अगर हम ऐसा कहते तो उसका उल्टा ब्रेन वॉश किया जाता है कि सब कोई सुखी हो नहीं सकता, सब कुछ है नहीं। वो क्यों नहीं हो रहा है, उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालो ना। आप हरदम कुछ न कुछ कारण क्यों देते रहते हैं? सारा समाज राममय, राम राज्य हर समय हर घड़ी आ सकता है। आप कहते हैं कृतयुग है, कलयुग है, किसने बताया? तो आप अगर आपके पास में इतनी सत्ता है, इतने पैसे है, इतना सारा सब कुछ है, तो आप इसके लिए सारी शक्ति इसमें खर्चा क्यों नहीं करते? युद्ध में और फालतू चीज़ों में वो शक्ति क्यों यूज़ करते? इसके ऊपर जब मैंने सवाल पूछा विश्व बैंक पे, तो उसका जवाब ही नहीं है। आप खुद को इतने पावरफुल समझते हैं, इतना पैसा आपके पास, करोड़ों रुपए के एटम बॉम्ब्स, ये बॉम्ब्स बना सकते हैं, वही चीज़ लोगों के भलाई में क्यों नहीं लगाते हैं? सिंपल, इतना सिंपल जीवन है कि ये पैसे इधर लगाओ, खत्म है कि नहीं? जो भी इसके आड़ आ रहा है उसको बोलना भाई तू समझ ले, आप अभी जन्म हुआ, आप भी मृत्युमुखी मरने वाले जाने वाले हैं। बहुत सारे देव आए, साधु संत आए, अमीर आए, गरीब आए, ये पता है ना आपको? हमने वो मृत्यु के समाज में देखा था कि बड़े बड़े महाराज आए वो मर गए, बड़े बड़े पावरफुल आ गए वो मर गए, बड़े बड़े अमीर लोग आए वो मर गए, बड़े बड़े लोग आ गए, साधु संत आए वो मर गए, बड़े बड़े अवतारी पुरुष आ गए वो भी मर गए। इसीलिए कम से कम अगर हम लोग सामान्य व्यक्ति हैं तो सामान्य जीवन जी के भगवान को समर्पित करके हर दिल की धड़कन से, हर सांस से 24/7 पूरी ज़िंदगी में हमारे मन में राम राज्य लाके पूरी दुनिया में राम राज्य का लाने का प्रयास क्यों नहीं करते? करना ही चाहिए, और हमको सक्सेस मिलना भी चाहिए, सारी दुनिया ने भी सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इतना सिंपल है, रोक टोक परमार्थ हम मराठी में कहते हैं, समर्थ रामदास का। चलिए वैसे हम लोग अच्छी सुंदर जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं कि इतना सुंदर जीवन जीने के बाद सुंदर मृत्यु भी आ जाएगा हमें। ठीक है, आखिर में देखते हैं, जीवा कर्मयोगे जनी जन्म झाला, परी शेवटी काळ मुखी निमाला, महाथोरते मृत्यू पंथेची गेले, किती एकते जन्मले आणि मेले। 14वां श्लोक। चलिए है, हम सतत हमारे मन में राम राज्य रखते हैं, अच्छी जिंदगी जीते, पूरी जिंदगी। धन्यवाद, मृत्यु तक धन्यवाद।